जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक ऐसे भगवत भक्त की कथा जिसने अपने प्रारब्ध वश होकर बहुत कष्ट सहे, लेकिन वो भक्ति मार्ग से नहीं हटे। कितने भी कष्ट सहे लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग नहीं हटा। कैसे भी परिवार में जन्म लिया, कैसे भी वंश में जन्म लिया, कैसे भी जाति में जन्म लिया, लेकिन अपने भगवत प्रेम को नहीं छोड़ा। ऐसे कौन से नाम थे भगवत प्रेम का? सदन कसाई। आज मैं आपको सदन कसाई की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान लगाकर सुनिएगा। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए थे। एक भक्त थे जिनका नाम था सदन कसाई। यद्यपि वे कसाई जाति के थे, फिर भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए, घर चलाने के लिए और कोई उपाय न होने के कारण वो दूसरे के यहाँ से मांस को लेकर आते थे और बेचते थे। स्वयं अपने हाथ से कभी भी पशु का वध नहीं करते थे। इस काम में उनका मन तो नहीं लगता था, लेकिन परिवार का पालन पोषण करना है, इसीलिए मन मारकर जाति का व्यवसाय होने की वजह से वह इस काम को कर रहे थे। सदन का मन तो हरि के चरणों में ही रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि जपते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर कहाँ रह सकते हैं। सदन के घर में शालिग्राम के रूप में विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण, और उसको पता भी नहीं था। सदन को तो इस बात की पता ही नहीं थी कि भगवान मेरे यहाँ विराजमान है। वे तो शालिग्राम को एक पत्थर का वांट समझता था और उसी से मांस तोल के दिया करता था। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से निकल रहा था। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम को पहचान गया। ओह, ये क्या हुआ? भगवान शालिग्राम एक मांस की दुकान पर! अधर्म हो गया, पाप हो गया। साधु को बहुत अंदर से ग्लानि हो रही थी। ये क्या हो रहा है? एक मांस की दुकान पे भगवान शालिग्राम रखे हुए हैं, वो भी उसकी तराजू पे एक तरफ मांस और एक तरफ भगवान शालिग्राम। ये कैसा? साधु को बहुत दुख हुआ। वो उसके पास पहुंचा और उससे बोला कि हे मांस विक्रेता, ये तुमने क्या की कर रखा है? शालिग्राम भगवान को तुमने अपनी दुकान पर मांस तोलने के लिए रखा हुआ है। वो तो जब सदन को ये पता लगा तो उसने क्षमा मांगी। साधु महाराज सदन से वो शालिग्राम भगवान मांग कर ले गए हैं। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना चमकीला बांट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे हैं। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की है, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता कहाँ मिलने वाली थी? कहाँ से मिलती भगवान को प्रसन्नता? भगवान तो भाव के भूखे हैं, स्वच्छता के नहीं। जहाँ भाव है वहीं भगवान है। रात में साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिल रहा था, बड़ा आनंद मिल रहा था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। भगवान कह रहे हैं, जब वो मांस तोलने के लिए भी मुझे उठाता था तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती थी। मुझे उस सदन के बिना एक क्षण भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। साधु महाराज की तुरंत निद्रा खुल गई है। उन्होंने शालिग्राम को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता कर आए, उसको समझा कर आए कि भगवत कृपा में कितनी शक्ति है, भगवत प्रेम में कितनी शक्ति है। सदन को जब पता लगा कि यह बटकरा तो भगवान शालिग्राम है, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और अपने व्यवसाय से ऐसी घृणा हो गई कि वह शालिग्राम जी को लेकर जगन्नाथ जी चल पड़े। सदन महाराज अब कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ जी जा रहे हैं। इसके विषय में बहुत सुंदर दोहा आता है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सदन कसाई ताकी नीकी कस आई, जैसे बारा बानी सोने की कसौटी कस आई। जीव को न बध करे, ए पे को लाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीत हर सो लगाई है। बेचे मांस फिर भी प्रीत हर सो लगाई है।
लेके आयो साधु में तो बड़ो अपराध कियो, अब सेक सेवा करी पेना भाई है, ये तो प्रभु रिझे तो पे जो ही चाहो सो ही करो, गरो भरी आयो सुने मत बिसराई है। भगवान का महिमा मंडन कर रहे हैं साधु महाराज कि तुम जैसे भी करो भगवान के प्रिय हो, मेरी तो पूजा से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, सेवा से भी नहीं हुए, तुम्हारे तो तोलने से भी एक तराजू में पल्ले में मांस रख रहे हो और एक में भगवान शालिग्राम को रख रहे हो तो भी भगवान तुमसे प्रसन्न है। सदन तुम्हारी भगवान भक्ति भगवान सराहनीय है। मार्ग में जगन्नाथपुरी के लिए अब सदन निकल गए हैं। मार्ग में उनको सदन जी को एक गांव में एक गृहस्थ का घर मिलता है, एक परिवार मिलता है। रात होने वाली होती है तो वो गृहस्थ के घर में ठहर जाते हैं। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति रहते थे, पति पत्नी ही रहते थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई, आकर्षित हो गई। वो स्त्री सदन जी की सुंदरता पर, सदन जी के सुडौल शरीर पर, उनके नेत्रों पर, उनके बालों पर आकर्षित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की दुष्ट चेष्टाएं करने लगी, गंदे गंदे आचरण करने लगी। यह देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस तो स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भयभीत हो रहा है ये, इसलिए ये मेरे से ऐसे, मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी बात नहीं मान रहा है। उसने जाकर अंदर सोते हुए पति का सिर काट दिया और कहने लगी, अब मत डरो, मैंने अपने पति को मार डाला है, उसका सिर काट दिया है, अब तुम मुझे स्वीकार कर लो। सदन तो भय से काँप उठे। स्त्री ने जब खूब विनय कर ली, खूब मना लिया और सदन नहीं बात मान रहे हैं, तो फिर उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया। उसने सोचा अब इसका इल्ज़ाम मैं सदन पर ही डाल देती हूँ, पति को मारने का, और छाती पीट पीट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, हाय मेरे पति को इसने मार डाला, हाय मेरे पति को इसने मार डाला। और गांव में सब एकत्रित हो गए, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है, मेरे से बलात्कार करना चाहता है, चीख चीख कर कहे जा रही है, रुदन करे जा रही है। लोगों ने सदन को बहुत भला बुरा कहा, कुछ ने मारा, पर सदन तो एकदम चुप थे। वो एकदम चुप थे। वो प्रभु इच्छा को ही अपनी इच्छा समझ रहे थे कि जैसी प्रभु की इच्छा, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही हो, विधि को विधान जान हानि लाभ सही हो। लोगों ने फिर मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा दिया। सदन तो अपनी प्रभु की लीला देख रहे हैं, अतः अपराध न होने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया है न्यायाधीश की आज्ञा से। जब न्यायाधीश को ये पता लगा कि पत्नी ने कहा है कि उसके पति को इसने ही मारा है, इस यात्री ने, और मुझसे बलात्कार करने की कोशिश करी है, तो न्यायाधीश ने हुक्म दिया सैनिकों को कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। जिन हाथों से इसने ये अपराध किया है उन दोनों हाथों को अलग कर दिया जाए। सदन के हाथ काट दिए गए, रुधिर की धारा बहने लगी है। उन्होंने इसे अपनी प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक रोष नहीं है, तनिक गुस्सा नहीं है। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही पाते हैं। भगवत नाम का कीर्तन करते हुए सदन अब अभी भी हाथ कट गए हैं, रुधिर की धारा बह रही है, बिल्कुल शरीर निढाल हो गया, लेकिन जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़े हैं। उधर पुरी में प्रभु ने, जगन्नाथपुरी में प्रभु जी ने अब पुजारी को स्वप्न दिया है, मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, रुधिर बह रहा है, पुजारी जी आप पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। मेरा वो प्रिय भक्त है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। आप तुरंत पालकी का इंतजाम करो पुजारी जी, और उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ जगन्नाथपुरी में लेकर आओ। पुजारी की आंखें खुल गई, नेत्र निद्रा टूट गई, और तुरंत उन्होंने पालकी मंगवाई और उसमें उसे ढूंढने के लिए सदन को निकल पड़े हैं। और जैसे ही सदन मिला है उसको पालकी में बिठाकर आदर पूर्वक लेकर आए हैं। सदन ने जैसे ही दंडवत कीर्तन किया है भगवान का, सदन जगन्नाथ मंदिर में आकर एकदम लेट गए हैं, धराशायी हो गए भगवान की शरण में। हे प्रभु, उसके बाद उन्होंने कीर्तन करने के लिए वो भूल गए,
भगवान के चरणों में आकर बिल्कुल अपना ध्यान में इसने लगन हो गए, भगवान से प्रीत ऐसी लगी कि वो भूल ही गए कि उनके हाथ नहीं हैं। उन्होंने अपने दोनों कंधों को एकदम से ऊपर किया है, हाथ उठाया है कीर्तन करने के लिए, ताली बजाने के लिए। और जो उन्होंने दोनों भुजाएं उठाई हैं, उनके दोनों भुजाएं दोबारा से आ गईं, दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए उनके। सब जय जयकार करने लगे, सब उनके नाम के जयकारे लगे, जगन्नाथ भगवान की जय, सदन भगवान की जय, भगवत भक्त की जय। इसके बारे में भी बहुत सुंदर लाइन है। आयु मग गाँव भी चालिन एक ठाव गयो, नयो रूप देख को तियारीज परी है। बैठो ताए ठोर करो भोजन ने हो रे कहो, रहो निस सोए आई मेरी मति हरी है। लेवो मोको संग गरो काट तो न होए रंग, भूजी और काटी पतित ग्रीब पे न डरी है। कही अब पागो मोसो ना तो कौन तो सो मोसो, सोर करी उठी इन मार्यो भीर करी है। हाकिम पकड़े पूछ कहे हंस मारियो हम, डारियो सोच भारी कही हाथ कत डारियो हम। काट्यो कर चले हरे रंग माज झेले जानी, कछु चूक मेरी यह धर रहियो। जगन्नाथ देव आगे पाल की पठाई, साधिना सो भक्त कहाँ चढ़े न बिचारिए। चढ़ आए प्रभु पास सपनों सो मिट्टियों पर त्रास, बोल दे कसोटी फूंपे भक्ति विस्त्राइए। प्रभु की कृपा से इस प्रकार हाथ तो ठीक हो गए हैं, पर मन में शंका बनी हुई है कि ये मेरे हाथ क्यों काटे गए। सदन बार बार अपने मन में सोच रहा है कि मेरे ये हाथ क्यों काटे गए, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसकी सज़ा मुझे इस तरह मिली है कि मेरे हाथ ये दोनों काट दिए गए। रात में सपना आया है सदन को, भगवान ने सपने में जब सदन को बताया कि तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी ब्राह्मण थे। सदन, तुम पहले कसाई नहीं थे, पूर्व जन्म में सदाचारी ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घर घेरे से भागी जा रही थी। कसाई के घेरे से एक गाय निकल गई है और उसके पीछे कसाई भाग रहा है। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसको रोक लिया है। गाय को रोकने का मतलब अब वो कसाई के हाथों काटी जाएगी। वही गाय वह स्त्री बनी है इस जन्म में, और उसका जो पति बना था वो कसाई था। गाय बनी स्त्री और पति था कसाई, इसलिए उस स्त्री ने अपने पति को मारा, क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपनी गाय को मारा था। तो इस प्रकार प्रारब्ध ने उन दोनों का काम करवाया और पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काट दिया, और तुमने उस गाय को हाथों से पकड़ा था और कसाई को सौंप दिया था। इसीलिए भगवान ने तुम्हें पाप स्वरूप तुम्हारे हाथ काटे, तुम्हें उस कर्म की सजा मिली है। सदन, तुम्हें गाय के गले में जो हाथ डाल दिया और रोक लिया और तुमने कसाई को सौंप दिया, ये सजा तुम्हें उस बात की मिली है। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथ से पकड़कर कसाई को सौंप दिया इस दंड। लेकिन तुमने इस जन्म में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति की, हरि नाम संकीर्तन किया, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारे हाथ पुनः आ गए हैं। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में बेहल हो गए हैं। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया है और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर परम धाम को पधारे हैं। बोलो सदन कसाई की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। इस प्रकार जब हम किसी भी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो हमें दो बातें समझ आती हैं। कर्म का भोग काटे नहीं कटता। सदन कसाई सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि कर्म है, जो प्रारब्ध है, वो हमारा पीछा दूसरे जन्म में भी नहीं छोड़ेगा, उसका भोगना तो हमें भोगना पड़ेगा। दूसरा, हमारा किसी भी जाति में, धर्म में, क्षेत्र में जन्म हुआ है, यदि फिर भी आप सतमार्ग पे चल रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो वो
पिछले जन्म के जो आपके पाप हैं वो अतिशीघ्र कट जाएंगे। भगवत नाम लेने से, प्रभु भक्ति करने से वो अतिशीघ्र कट जाएंगे और परमागति को आप प्राप्त होंगे, भगवत प्रेम को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए कहते हैं हमें भक्त चरित्र का नित्य पाठ करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक भक्त चरित्र का आप नित्य पाठ करो, आपके हृदय इतना स्वच्छ हो जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा कि अपने आप आपका मन फिर प्रभु कीर्तन में लगना शुरू हो जाएगा। आपको नहीं रोकना पड़ेगा, वो आपका हृदय फिर खुद से ही कहेगा बैठो, भक्ति करनी है, नाम संकीर्तन करना है। क्योंकि हम अपने हृदय को रोज बताएंगे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, इनके साथ ये हुआ, फिर भी इन्होंने भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए न्यायाधीश ने, तो भी भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा, चुप रहे, भगवान को दोष भी नहीं दिया। भक्ति मार्ग पर चलते समय हम भगवान को दोष देते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान की मर्जी को अपनी मानो। मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, बहुत बड़ी ना तो कोई भक्त हूँ, परंतु जो मेरा जीवन का अनुभव कहता है, जैसे भगवान ने मुझे अपने जीवन में बहुत अनुभव दिखाए, बांके बिहारी जी ने मुझे साक्षात बहुत अनुभव करवाए हैं कि वो मेरे पास हैं। और अभी जो 2 महीने पहले मेरे साथ घटना हुई, मेरा बड़ा बेटे का देहावसान हुआ, गोलोक धाम गया, तो उसके बाद मैंने प्रभु की मर्जी को ही अपनी मर्जी मानकर, भगवत भक्ति को ही अपना धर्म मानकर उसी राह पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि जो भी हुआ होगा जरूर हमारे प्रारब्ध वशी हुआ है, और जो हमारे कर्म में था वो तो हमें भोगना है, लेकिन हम अपने भक्ति मार्ग को सतमार्ग पर चलते रहें, सत्संग करते रहें, तो हमारे जो बाकी के बुरे कर्मों की हमें सज़ा मिलनी है वो ज़रूर कम कर देंगे। प्रभु बहुत दयालु है, मेरा ठाकुर बहुत दयालु है, मेरी राधे रानी। आप उसकी भक्ति करके तो देखो, आप उसके पास एक कदम बढ़ाओगे वो बिल्कुल आके हाथ पकड़ लेगा आपका। बस हमेशा ये बोलो भगवान को, पकड़ ले हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, राधे रानी सरकार की जय। आपको मेरी ये कथा, भगवत कथा, भक्त चरित्र अच्छा लगा हो, कर्ण प्रिय लगा हो, आनंद आया हो, तो कृपया इसको अपने सगे संबंधियों में शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी ना, तभी तो इसका फल आप मिलेगा पूर्ण। मैं भी प्रयास कर रही हूँ, कुछ प्रयास आप भी करिए, कुछ मैं कर रही हूँ, एक कदम मैंने भक्ति की तरफ बढ़ाया है, कुछ हाथ आप मेरा थामिए, फिर देखिए भगवत प्रेम, ये सब सनातनी सब भगवत प्रेम में जब हो जाएंगे एक साथ, तो अपना ये पूरा समाज, पूरा धरती पर सब भगवान का नाम जाप करेंगे, फिर से राम राज्य आएगा। बढ़ाएंगे ना हाथ, पकड़ेंगे ना मेरा हाथ, थामेंगे ना, तो हाथ थाम लो मेरा, ले चलो मुझे आगे इस कृष्ण भक्ति के मार्ग पर। बीड़ा उठाते हैं कि हम आगे ले जाएंगे अपने इस वीडियोज को, अपने इस चैनल को, ताकि हम इस भगवत प्रेम को सब तक पहुंचा सकें, सबको जगा सकें। जो भी सोया हुआ है उसको जगाएंगे कि भगवत कीर्तन, भगवत मार्ग ही हमारा सच्चा धर्म है। हम सब हिंदुओं का, सनातनियों का एक ही धर्म है, प्रभु भक्ति। हमें उसी राह पे चलना है। जो भी सो रहा है, जो राह पर अटक गया है, हमें सबको जगाना है, सबको बीड़ा उठानी है। इसके लिए एक के करने से नहीं होगा, करेंगे ना, तो इसके लिए पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये भक्त प्रेम की जो कथाएं हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, अपने आप सबके मन में भक्ति जागेगी। इससे बड़ा योगदान, दान कुछ नहीं हो सकता।
इससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। आप करके तो देखिए, आप खुद अपने में परिवर्तन देखेंगे, अपने आसपास परिवर्तन देखेंगे, एक पॉजिटिव ऑरा देखेंगे आप अपने समक्ष। जब आप ये करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बदलाव हो रहा है आपकी ज़िंदगी में भी, आपके आसपास भी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। करके तो देखिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।